यह सब जानकारी देखो। आज उसी परिस्थिति स्थिति को देखकर महापुरुषों ने क्या कहा कि आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराय रही, माँ बहनों की इलाज लुट रही और भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की इलाज लुट रही और भारत माँ है रोए रही। देखो कितना स्पष्ट चित्र, जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं, जो तुमने देखा लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि जो देख रहे हो उसका समाधान तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए तुम देख कर भी उसकी सच्चाई को नहीं कह पा रहे हो कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, असुरक्षा हो रही है, बीमारी बढ़ रही है, मतलब यानी परेशानियां तकलीफें बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, मारकाट हिंसा, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, महंगाई गरीबी टैक्स भरमार सब बढ़ रहा है। सब में बाढ़ आ रही है, लेकिन धर्म और मानवता में घटता नहीं। इनमें बढ़त बाकी घटत, जो बढ़ना चाहिए वो घट रहा, जो घटना चाहिए वो बढ़ रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा तुम्हारा धर्म है? ये कैसा तुम्हारा सच्चा मानव कर्म है? ये तुम इसके प्रति तुम्हारी कैसी सच्ची सोच है? तो सबका तो कुछ भी नहीं रहा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही और माँ बहनों की इलाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। कैसा कह रहे? ये देख रहे हैं और देख के कह ही नहीं रहे, इस अहम समस्या का समाधान भी बता कि इसका सुधार मारकाट हिंसा से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा। चोर को अगर डकैत को गोली मार दो, क्या डकैतों संख्या कम हो जाएगी? क्या ये कोई सुधार है? अगर चोर डकैत को अच्छे सच्चे बच्चों से मोड़कर साधु बना दो, इसको कहते हैं सुधार। और यह सुधार करना बड़ा कठिन है। इसीलिए समय लग रहा है कि इंसान को चित्त वृत्तियों में एकदम बदलाव लाना है, खान पान में बदलाव लाना है, रहन सहन में, बोली भाषा में, सब में बदलाव लाना, तब तो आप बदली व्यवस्था को देख सको। ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन ये बात सुनने में तो बड़ी कठिन लगती कि सारा समाज बिगड़ गया, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं, सारे शासन के लोग बिगड़ गए, किसी के अंदर बनाव की बात नहीं है, किसी के अंदर किसी के बचने बचाने का भाव नहीं है, सबको अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था की चिंता। लेकिन भारत की जनता की चिंता किसको? इसकी चिंता किसको? क्योंकि राजा का सच्चा कर्म कर्तव्य अपने देश की जनता की सुरक्षा, इस सबसे बड़ा, और वो बिल्कुल नहीं हो रहा, एकदम शून्य, कुछ नहीं। और कोई इस पर विचार भी नहीं कर पाया। अरे हमारे बस का नहीं है तो किसी दूसरे जानकार की हम सलाह ले लें, उसमें तो ही नहीं क्या। लेकिन नहीं,
ये बड़ी तौहीनी समझते। संत महापुरुषों के पास जाना अपनी तौहीनी समझते हैं कि हमारा अपमान हो जाएगा, जबकि अगर वो नीति रीति उनकी अपना लो तो तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। देश की जनता बचे उसमें सम्मान है कि देश की जनता मरे और उसका समाधान न किसी से पूछे, ये कोई सम्मान की बात है। लेकिन सबकी बुद्धि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये बुद्धियां विपरीत दिशा में क्यों जा रही? क्योंकि विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। और विनाश का रूप चाहे बीमारी महामारी हो, चाहे लड़ाई हो, दो ही चीजें, या तो लड़ाई से विनाश या महामारी से विनाश। और दोनों चीजें आपके सामने खड़ी हो गई। लड़ाई भी छिड़ गई और बीमारी भी फैल गई। ऐसी स्थिति में जीव का बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचने बचाने वाला तो कोई है नहीं। जिसके पास बचाव की जानकारी हो या जो स्वयं बच चुका हो वो आपको बचा देगा। लेकिन ये सब खुद ही उसी व्यवस्था में फंसे पड़े हैं, तो तुम्हें कैसे निकालेंगे? इसलिए प्रेमियों जागने की जरूरत है। अब तुमको सोने का समय नहीं है, बहुत सो चुके। जागो जागो दुनिया वालों, कि सतयुग आने वाला है। और डम 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 हे महादेव का और डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी ईमानों की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम बोलेगा ये तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। और इस धरती का ये सारा आंगन और लाशों से पट जाएगा। क्रूर धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। और ऐसा भीषण ये बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय